प्रिय मित्रों, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से हमारी वही सीक्वेंस, वही सीरीज़ RPC के मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस हैं मैं उनको लेकर के आपके सामने आया हूं। अभी तक मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप तक पहुंचाए। मैं जहां तक सोचता हूं ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मुझे विश्वास है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है आपकी प्रिपरेशन भी बहुत बढ़िया चल रही होगी और आप लगातार लगे होंगे और आपको पूरा विश्वास होगा अपनी सफलता पर, क्योंकि आपने लगातार CMPC से काफ़ी अच्छा कंटेंट प्राप्त किया है और आपने पढ़ा है उसको, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। लीजिए हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस की सीरीज। खास तौर से मैं आज के जो क्वेश्चन लाया हूँ वो वेक्टर और ट्रिग्नोमेट्री, इन दो टॉपिक को मैंने लिया है और इसके अंदर क्या क्या खास क्वेश्चन बन सकते हैं मैं वो आज आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको ज़रूर देखें, समझें, आप इनको प्रिपेयर करें। मुझे विश्वास है कि इसी तरह से क्वेश्चन बनेंगे, तो आप पढ़िए और हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें, आप शेयर भी करें, साथियों को टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें जो CMPC के नाम से हैं, और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ A एंड B आर वेक्टर्स सच दैट A प्लस B मोड ऑफ इक्वल टू A माइनस B का मोड। अगर ये दोनों बराबर हो तो A और B के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये इसने पूछा है। ऑप्शन दे रखे हैं परपेंडिकुलर, पैरेलल, या फिर A और B के बीच में एंगल π/4, या फिर नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसके अंदर हम कुछ नहीं करेंगे, हम इन दोनों का डायरेक्टली पहले हम इनका स्क्वायर कर लेते हैं। तो स्क्वायर करेंगे, ये देखिए मैं चलो लिख लेता हूँ पहले, ज़्यादा औपचारिकताएं नहीं करके, और मैं इनके ऊपर जैसे ये लगाने पड़ते हैं तो टाइम वेस्ट नहीं करना, अपन जानते हैं कि वेक्टर है तो होता ही है। तो ये आपके क्या हो जाएगा, ये बनेगा आपके A² प्लस 2 और A डॉट B, ये लगाए जरूरी नहीं है, होल स्क्वायर लगा दिया है मैंने, प्लस B² इक्वल टू इधर भी आपके A², इसके ऊपर लगा लें, माइनस 2A डॉट B और प्लस B²। आप देखो कि ये कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास क्या बचेगा 4A डॉट B इक्वल टू 0। मतलब आपके A डॉट B इक्वल टू 0 या फिर AB कोस थीटा इक्वल टू 0। अब आपके पास में इसने कह दिया कि A और B जो है, ठीक है, मतलब AB कोस थीटा 0 है, तो A वैसे अपन जानते हैं कि A डॉट B 0 कब होता है, जब आपका थीटा इक्वल टू π/2 हो। तो यानी कि ये A और B दोनों क्या होंगे, परस्पर लंबवत या परपेंडिकुलर। दूसरा क्वेश्चन आपके पास में और दे रखा है, यदि दो यूनिट वेक्टर्स A एंड B ऐसे हैं कि इनके बीच एंगल थीटा है, तो यूनिट वेक्टर A माइनस यूनिट वेक्टर B का मोड की वैल्यू क्या होगी। हम एक काम करते हैं, जैसा हमने इसके अंदर किया हम सेम वही काम इसके अंदर भी कर लेते हैं। ऊपर जो कर रखा हम इसमें पहले इसकी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये क्या बनेगा, दिस स्क्वायर माइनस 2 दिस और प्लस ये क्या हो जाएगा B²। ठीक है, तो ऐसा करने पर इसकी वैल्यू 1 माइनस, आप देख लो ये B आपके A डॉट B है, तो अपन इसको AB कोस थीटा प्लस इसकी वैल्यू 1, आप देख लो 1 माइनस ये दोनों 1 1 हो जाएंगे, तो ये क्या बना आपके 2 कोस थीटा प्लस 1, तो ये 2 बाहर ले लिया, 1 माइनस कोस थीटा मतलब 2, और इसको अपन लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर θ/2। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके 4 साइन स्क्वायर θ/2। मतलब आपके फाइनली जो वैल्यू आई है इसकी, हम इसका स्क्वायर हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा 2 साइन θ/2। ये आप देख लीजिए, तो आपके 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है, ये A वाला 2 साइन θ/2। तो ये इस तरीके से आपको इनको क्वेश्चंस को करना है। लगभग क्वेश्चन आपके ऐसे ही मिलेंगे, आप इनको आराम से कर सकते हो।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, देखिए मैंने एक एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लिया है ताकि आपको इसका पूरा फ़ायदा मिले। सिलेक्शन में मैंने काफ़ी टाइम दिया है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, थर्ड वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन, सदिश ए बी सी इस प्रकार है कि A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस C इक्वल टू C क्रॉस A, देन विच इज ट्रू, कौन सा आपके इसके अंदर ट्रू होगा? A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0, B A प्लस B प्लस C इक्वल टू 1, C A डॉट B इक्वल टू B डॉट C इक्वल टू C डॉट A, और D जो है आपके नॉन ऑफ दिस। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे? आपके पास 4 ऑप्शन है और ये शर्त दे रखी है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं। इस कंडीशन से आपके इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जो साइन A अपॉन A, साइन B अपॉन B, साइन C अपॉन C, जो एक ज्या सूत्र है साइन फॉर्मूला, वो भी आपके इसी से बना है। हम वेक्टर कैलकुलस मेथड से उसको इसी मेथड से करते हैं। तो आपके पास हम क्या उल्टा चलेंगे इसमें से, हम सबसे पहले A वाला ऑप्शन ले लेते हैं। चलो कि हमारे पास दे रखा है A प्लस B प्लस C, ये 0 दे रखा है। हम एक काम करते हैं, इसको पहले A से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये A क्रॉस A, A क्रॉस B, A क्रॉस C बराबर 0। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे, ये तो क्या हो गया 0, और ये बच्चा आपके A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C इक्वल टू 0। हम इसको A क्रॉस B माइनस करके ने C क्रॉस A कर दें, तो ये क्या बन जाएगा आपके A क्रॉस B इक्वल टू C क्रॉस A। ध्यान से देखना, A क्रॉस B इक्वल टू C क्रॉस A। अगर हम इसी को मान लो A की जगह अगर B से मल्टीप्लाई करें और फिर C से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो हमारी ये तीनों कंडीशन आ जाएगी, और ये दोनों इक्वल है। आप देख लो, अब ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब आपका इसमें 2 शर्तें आ चुकी है, तो आपका पहला वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है, आपके पास 3 सदिश दे रखे हैं। सदिश A इक्वल टू दे रखा है 2i माइनस j प्लस k, सदिश B दे रखा है i प्लस 2j माइनस 3k, और सदिश C दे रखा है 3i प्लस लेमड़ा j प्लस 5k। ये कह रहा है कि ये तीनों सदिश समतलीय है, कोप्लेनर है। देन लेमड़ा की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास में। पहला ऑप्शन है 3, बी वाला दे रखा है -3, सी दे रखा है आपके पास में 4, और डी दे रखा है आपके पास में -4। ये आपके पास में ऑप्शन है। अब देखिए, ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं और हम इसके अंदर चूक जाते हैं कि करना क्या है। ठीक है ना, तो इसके अंदर समतली की बात अगर कर रहा है तो कुछ नहीं करना, आपको ये पता होना चाहिए कि समतलीय सदिश होंगे अगर, है ना, कोप्लेनर, तो इसके लिए सीधी सीधी बात हमें पता होना चाहिए, दिस इक्वल टू 0। और इसका मतलब क्या होता? A डॉट B क्रॉस C
इक्वल टू 0। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसका जो है सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट इसका सारणिक निकाल लेते हैं तीनों का, क्योंकि इन दोनों का क्रॉस है, फिर जो आएगा उसका इसके साथ में है। तो अपन हमारे पास जो दे रखी है इसका अपन सारणिक निकाल लेते हैं 2 -1 1 और 1 2 -3 और फिर है 3 लेमड़ा और दूसरा क्या है +5। ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं, सारणिक निकालना अपने को आता है, बस आप निकाल लें फटाफट इसके अंदर 2, तो ये 5 दूनी 10 +3 लेमड़ा। थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखें, फिर ये -1 तो ये +1 हो जाएगा और ये 5 एकम 5 -9 यानी कि प्लस का 9। ठीक है, और लास्ट में प्लस का 1 तो ये लेमड़ा इन -6 हो जाएगा, लेमड़ा -6 और बराबर अपने को मालूम है कि 0 है। ठीक है, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो खाली, तो ये आ जाएगा आपके 7 लेमड़ा +28 बराबर 0। तो आपके लेमड़ा इक्वल टू क्या आ गया -4। तो ये इसके अंदर आपके डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। बिल्कुल इजी काम है, बस हमें ध्यान रखना है कि इसके अंदर में फॉर्मूला क्या लगाना है ये याद आना चाहिए, ताकि हम इजी क्वेश्चन से आराम से स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है वो है क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लिया है। इसने पूछा है A क्रॉस B क्रॉस C, ठीक है, से तात्पर्य है ये सदिशों का त्रिक मतलब गुणनफल, सदिशों का मतलब 3 सदिशों का सदिश गुणनफल। ठीक है, और इसके बारे में अपने को जानकारी होना बहुत जरूरी है। पहला इसने दिया है कि B क्रॉस C B व C के तल में है। B क्रॉस, देखिए यहाँ है ना तल में है नहीं, मैंने प्रश्न चेंज कर दिया है थोड़ा सा, इसलिए तल के लंब है। B क्रॉस ये भी है। फिर आ रहा है A क्रॉस, बहुत ही खास क्वेश्चन है इसलिए मैंने इस पर फोकस किया है। A क्रॉस B क्रॉस C, B व C के तल में एग्जिस्ट है, विद्यमान है। तीसरा जो है वो कि A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल टू एक्स बी प्लस वाई सी, जहाँ एक्स वाई क्या है स्केलर अदिश है। ठीक है, और डी कह रहा है कि ऑल आर करेक्ट। ठीक है, सीधा सीधा अर्थ है इसके अंदर ये डी वाला कि ऑल आर करेक्ट है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी से तात्पर्य क्या है, बी क्रॉस सी जो है वो बी और सी के लंब भी है तल के, और ए क्रॉस बी क्रॉस सी बी व सी के तल में एग्जिस्ट है। और ये जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी को हम एक्स बी प्लस वाई सी के रूप में लिख सकते हैं। इस तरीके से एक एक्स और वाई जो है ये आपके
स्केलर क्वांटिटी है। तो ये तीनों ही इसके लिए करेक्ट है, यानी इसका एक ज्यामितीय अर्थ मैंने इसके अंदर लिया है जो आपको जरूर याद रहना चाहिए। ठीक है, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां कह रहा है वैल्यू ऑफ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए क्या होगी। तो ये इसमें दे रखा है ए दे रखा है आपके ए बी सी बड़े ब्रैकेट में, इन पर वेक्टर तो होता ही अपन जानते हैं, होल स्क्वायर। बी कह रहा है 2 ABC, सी कह रहा है 0 और डी कह रहा है नॉन ऑफ दिस। ये जो क्वेश्चन है अगर ध्यान से देखें तो इसको मतलब सही आंसर इसका है ए वाला, ABC होल स्क्वायर। ये दोनों ही आंसर ऐसे ही सेम क्वेश्चन बनते हैं, तो इसके लिए आपके ये आंसर करेक्ट है। और अगर इसको आप करते हैं तो करेंगे कैसे, थोड़ा सा मैं, वैसे तो ये डायरेक्ट रिजल्ट ही याद रखना आपको, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहें तो आप इसको मान लें, कुछ भी एलिमेंट मान लें, तो ये हो जाएगा LMN। ठीक है, अब इसके अंदर अपने को जानते हैं, अपन इसमें जानते हैं कि L डॉट M क्रॉस N होता है। ठीक है, इसका मतलब हम इसके अंदर क्या करें कि M और N, हम पहले इस L को बाहर रहने दें और M की जगह हम इसके अंदर, या एक काम करो M क्रॉस और N की जगह आप क्या ले लेंगे, C क्रॉस A। ठीक है, C क्रॉस A। अब आप M को अंदर मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ये आपके क्या बनेगा, M डॉट A और बाहर क्या बनेगा C माइनस फिर M डॉट C और बाहर क्या बनेगा A। ध्यान से अगर देखें तो M का मतलब आपके पास में क्या है, बीच वाला, तो ये बनेगा B क्रॉस C डॉट A C, और फिर यहां पर B क्रॉस C डॉट C। ठीक है, बाहर A। देख लो आपके ये पद तो खत्म हो गया, 0 है ना, B क्रॉस C, और इसके अंदर ये BCA आ रहा है, तो ये आपके क्या बन जाएगा, BCA। ठीक है, अब आप इसको आगे कर सकते हो, और तो इससे आपके लास्ट में सब में कुल मिला करके यहाँ पे ABC 2 बार आ जाएगा और वो आपके होल स्क्वायर आंसर आ जाएगा इसका। ये पैटर्न मैं इसको पूरा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पैटर्न बता दिया आपको कैसे करना है, तो ये इस तरीके से इसको भी आप कर सकते हो। माध्यम कोई भी हो, तरीका कोई भी हो, हमारा काम होना चाहिए हमें एक अच्छा कंटेंट कैसे मिले और कहाँ से मिले, हमारी जो प्रेफरेंस ये होनी चाहिए ताकि हम हमारे लक्ष्य तक पहुँचने में हमें एक अच्छा रास्ता देख सकें। ठीक है, तो अब इसमें देखें आप, अगला जो क्वेश्चन है वो है, सारे क्वेश्चन मैंने बहुत ही अच्छे लिए, ध्यान रखना। ये कह रहा है कि किसी सदिश ए के लिए, बहुत जाना पहचाना क्वेश्चन है और कितनी बार ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं और हम इसमें मिस्टेक कर जाते हैं जरा सी लापरवाही से, जबकि इनमें करना कुछ नहीं होता है। के क्रॉस ए क्रॉस के की वैल्यू क्या होगी, ये इसने पूछा है। हमारे पास में ऑप्शन भी दे रखा है इसने, A B 2A C 3A और D कह रहा है 0।
ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सदिश ए जो है, देखो भले ही तो आप इसी को आगे बढ़ा दें या फिर आप सदिश ए को आप कुछ ले लें, हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो एक काम करें, ए इक्वल टू A1 I प्लस A2J प्लस A3K, ठीक है, ये ले लें। अब ये अगर लेते हैं और उसके बाद में हमारे पास में ये जो है इसको अपन कैसे सेट करेंगे, I क्रॉस A क्रॉस I, तो ये होता है I डॉट I और बाहर क्या बन जाएगा, A माइनस I डॉट A और बाहर क्या बनेगा आपके I डॉट A। इसका इससे किया पहले तो A बाहर रहा, तो अब की बार ये I हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या बना, A माइनस और I डॉट A करोगे, ठीक है, तो वास्तव में I डॉट A, इसको ले लो आप, तो ये I डॉट A मतलब A1 आ जाएगा, तो ये क्या बना आपके A1I, ठीक है। अगर आप ऐसे सेकेंड वाली टर्म लोगे, ये वाली, ठीक है ना, सेकेंड वाली, तो ये बन जाएगा आपके A माइनस A2J और थर्ड टर्म बनेगी आपके वो A माइनस A3K, ठीक है ना। अब इन तीनों को आप प्लस कर लें और प्लस करेंगे तो देखिए इधर वाला जो है साथ में आ जाएगा पूरा, और ये आपके क्या बना 3A माइनस दिस प्लस A यानी कि A, तो ये आपके क्या बना 2A। तो ये इस तरीके से आप इसको आराम से कर सकते हो। इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैंने ये तरीका बता दिया। जिसने इसको वेक्टर्स को ठीक से स्टडी कर लिया है, जो फॉर्मूले और थ्योरी उसके अंदर, उसके बाद वो आराम से क्वेश्चन को किसी भी तरीके से कर सकता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन 6 वाला देखिए, अगला क्वेश्चन जो दिया है, A डॉट B क्रॉस A अपॉन B डॉट C क्रॉस A। क्वेश्चन को आप ठीक से देखें, B डॉट C क्रॉस A अपॉन C डॉट B क्रॉस A, ठीक है, और प्लस लास्ट टर्म है C क्रॉस C डॉट और ये है B क्रॉस A अपॉन A डॉट B क्रॉस C। इसकी वैल्यू क्या होगी, हमारे पास में ऑप्शन दे रखे हैं -1 B1 C2 और D -2। देखिए क्वेश्चन जब करें थोड़ा सा हमें ये पता होना चाहिए कि इनका एक साइकिल कि A B और C एक क्रम चलता है, ये वाला हमें याद रखना चाहिए। और ऐसी कंडीशन में आपके ABC इक्वल टू BCA इक्वल टू CAB, ये क्रम होता है। मतलब क्या हुआ, A डॉट B क्रॉस C, B डॉट C क्रॉस A और C डॉट A क्रॉस B, ये इसके अंदर सिस्टम होता है, ठीक है। अब यहाँ हमें देखना है कि पहला एक एक टर्म को देख लो आप, ये यहाँ पर क्वेश्चन मिस्टेक करी क्या मैंने, हाँ यहाँ C होगा, है ना, यहाँ C होगा। तो अब यहाँ देखें A डॉट B क्रॉस C, ठीक है, अपन यही ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखो आप A B C हो जाएगा। फिर नीचे BCA, तो वही क्रम है, तो ये भी आपके BCA तीनों बराबर होते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, वो सीक्वेंस सही है बिल्कुल। फिर अपन बात करें प्लस अगला वाला BCA, तो ये देखिए ये भी सही क्रम में ही है BCA, लेकिन नीचे वाला C डॉट B क्रॉस A है, तो ये CBA बन जाएगा। तो इसको BCA करने के लिए आगे पीछे करना पड़ेगा, तो ये माइनस करके इसको आप BCA कर लें। फिर लास्ट वाला CBA, तो यहाँ पर भी देखो इसको आप माइनस करके न आप BCA कर दें, और नीचे आपके ये उसी क्रम में है, कोई दिक्कत ही नहीं। अगर आप ध्यान से देखें 1
-1 -1, यानी कि इसके अंदर आपके क्या आंसर आ रहा है, -1। ठीक है, तो ये इसके अंदर कॉन्सेप्ट काम में आ रहा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं, आराम से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे, आप इनको कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन थे आपके वेक्टर के थे, और अब अपन चलते हैं, अगला जो पैटर्न है वो ट्रिग्नोमेट्री वाला। मैं भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाया हूँ। क्वेश्चन दिखने में बहुत इजी लगते हैं, लेकिन हम इसके अंदर भूल जाते हैं और हम मिस्टेक कर बैठते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो चलो मैं एक क्वेश्चन यही ले लेता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि cos 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री अपॉन cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास में 10 37 डिग्री, और बी दे रखा है आपके पास में 10 47 डिग्री, सी दे रखा है आपके पास में कोट 37 डिग्री, और डी दे रखा है आपके पास में कोट 47 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि एक जो फॉर्मूला है, एक पैटर्न बार बार आता है कि 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। हम इसको क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं tan π/4, ऊपर प्लस है तो प्लस रहेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर ये माइनस और यहाँ प्लस हुआ तो ये माइनस हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप इस तरह के क्वेश्चन अगर ध्यान से देखें, ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, ये जो आपके आ रहे हैं सवाल, तो सीधी सीधी बात है, आप इसके अंदर क्या करें, cos 8 से डिवाइड कर दें ऊपर नीचे, तो cos 8 से डिवाइड करते ही आपके ये बन जाएगा साइन, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, 10 बन जाएगा, है ना। तो ये 1 + tan 8 डिग्री अपॉन 1 - tan 8 डिग्री। ठीक है, अगर ये कंडीशन बनी तो अब ये आपके क्या बन जाएगा, 1 + tan और 1 - tan, तो ये बन जाएगा आपके 10 π/4 प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक हुई है इसके अंदर, शायद लिखने में मुझे ऐसा लग रहा है। तो 10 π/4 8 हो गया, ऊपर नीचे भाग लगाने से, तो 10/4 यानी कि ये कितना हो गया वास्तव में, देखो आप 10 45 + 8, तो 8 × 5 = 13, तो ये हो जाएगा 10 53। ध्यान रखना ये हो रहा है, तो यहाँ पर अपने को थोड़ा सा हम सुधार कर लेंगे ऑप्शन में, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये आपके इसमें ले लेते हैं अपन 53, ठीक है, और ये ले लेते हैं अपन 40। देखिए एक काम करते हैं, इसके अंदर 8 अगर माइनस करे तो 37 आ रहा है। ठीक है, 37, और ये 37 और ये 47। ठीक है, मैंने 37 जो लिखा है, मैंने यहाँ प्लस माइनस ऊपर, मतलब ये चेंज क्यों करना पड़ा, यहाँ पर 37 भी है हमारे, मैंने पहले कह दिया कि यहाँ ऐसे दो क्वेश्चन बनते हैं, हमें ये देखना पड़ेगा कि ऊपर प्लस है या माइनस। अगर ऊपर प्लस है तो आपके पास में ये प्लस बनेगा, और प्लस बनेगा
तो ये आपके 53 हो जाएगा। हाँ, अगर ये चिन्ह उल्टे सीधे होते हैं, अगर यहाँ पर ये यूं होता कि कोस 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री अपॉन कोस 8 प्लस साइन 8, तो ये आपके क्या बन जाता, ये आपके बनता 1 माइनस टेन 8 अपॉन 1 प्लस टेन 8। तो उस केस में आपके ये बन जाता था 10 45 माइनस 8 यानी कि 10 37। मैंने, क्योंकि ये क्वेश्चन अब यहाँ अपने को ध्यान रखना है, यहाँ वो कोई भी संख्या दे सकता है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, दोनों पैटर्न इसके अंदर आपको ध्यान रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन 15 डिग्री प्लस कोट 15 डिग्री का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके पास दे रखा है 4, बी 5, सी 1 और डी -4, ठीक है। और अब इसको आप ठीक से देख लें, ये कह रहा है कि टेन 15 प्लस कोट 15 का मान क्या है। आपको इसको सोल्व करना है तो हमें इधर उधर फंसने की जरूरत नहीं है। आप इसको एक काम करें, साइन 15 बटा कोस 15 प्लस कोस 15 बटा साइन 15, तो ये हो जाएगा आपके साइन स्क्वायर 15 कोस स्क्वायर 15 अपॉन साइन 15 कोस 15। तो ये आपके देखो ऊपर तो हो गया 1 और नीचे क्या बन जाएगा, ओनली साइन 15 कोस 15, ठीक है। अब एक काम करें, आप ऊपर नीचे 2 से गुना कर लें, तो ये क्या बन गया आपके, ये बन जाएगा 2 बटा नीचे क्या बन गया साइन 2x, है ना, यानी कि साइन 30। तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो ये आपके 4 आ जाएगा, यानी आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर, ठीक है। फिर अगला जो क्वेश्चन कह रहा है वो है यदि कोस पी थीटा प्लस कोस क्यू थीटा इक्वल टू 0 के 2 हल दो एपी बनाते हैं, ठीक है ना। 2 हल, दोनों ही 2 एपी बना रहे हैं अलग अलग, और तो एपी का सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस है ना डी है। ऑप्शन आपके पास दे रखा है 2 पाई अपॉन पी प्लस क्यू, बी है पाई अपॉन पी प्लस क्यू, सी दे रखा आपके पास में पाई अपॉन 2 इंटू पी प्लस क्यू, और डी दे रखा है आपके पास में 3 पाई अपॉन पी प्लस क्यू, ठीक है। अब आपके पास में हमारे पास जो ऑप्शन दे रखा है, इस ऑप्शन से आप कैसे चलेंगे, हमारे पास कोस पी थीटा प्लस कोस क्यू थीटा है, तो हम इसके अंदर कोस सी प्लस कोस डी का सूत्र लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, यानी कि पी प्लस क्यू थीटा अपॉन 2 कोस पी माइनस क्यू
थीटा अपॉन 2, ठीक है, इक्वल टू 0। आप देखो कि ये दोनों अलग अलग 0 हो जाएंगे, 2 इक्वल टू 0 और कोस p माइनस क्यू थीटा अपॉन 2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास दोनों आ गए। तो अब इसके अंदर हम थीटा जो लेंगे, हम सीधी सीधी बात आ गई, हमारे पास p प्लस क्यू अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस वाला है, तो ये आपके हो जाएगा 2n प्लस 1 और ये पाई बाई 2 बन जाएगा, ठीक है। बस इससे आप एक काम करें, थीटा निकाल लें। तो हमारे पास दो कंडीशन है, तो दोनों से अपन निकाल सकते हैं। दो से, तो इसमें कहा ना इसने कि 2 AP बनाते हैं, तो एक AP इससे बन जाएगी प्लस वाले से, दूसरी माइनस वाले से बन जाएगी। हम केवल एक का करके देख लेते हैं। तो ये 2 से 2 तो आपका कैंसिल हो जाएगा और थीटा इक्वल टू बनेगा 2n प्लस 1 पाई अपॉन p प्लस क्यू। आप इसके अंदर n इक्वल टू 0 1 2 पुट कर लें, है ना। तो इसके अंदर सीधी सीधी वैल्यू आ गई है। देखो क्या आएंगे, थीटा के मान 0 रखा, तो देखो ये पाई अपॉन p प्लस क्यू, अगला 3 पाई अपॉन p प्लस क्यू, अगला 5 पाई अपॉन p प्लस क्यू। ये आपके AP आ गई। तो आप देख लो कि सार्वंतर क्या बन रहा, 3 पाई अपॉन p प्लस क्यू माइनस p अपॉन p प्लस क्यू। तो ये आपके जो आ रहा है, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। देखो 2 पाई अपॉन p प्लस क्यू। तो ये इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना, ठीक है। जबकि अपन जानते हैं सारे कॉन्सेप्ट अपन पहले से जानते हैं, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट इसके अंदर अपन ने यूज किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ABC किसी त्रिभुज ABC के कोण हो तथा cos A इक्वल टू साइन B अपॉन 2 साइन C हो, तो त्रिभुज ABC होगा। पहला ऑप्शन है सम बाहु त्रिभुज, मतलब इक्विलेटरल। दूसरा कह रहा है सम द्विबाहु यानी कि आइसोसेल्स, और C विषम बाहु, और D कह रहा है कि समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास में। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना पड़ेगा, त्रिभुज की बात जब भी वो करता है तो हमें ये बातें पता है कि जैसे A B C, ये स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c अपने को पता है, और हम दो फॉर्मूलों को लेकर के चलते हैं। कौन सा, आपको मालूम है कि साइन A अपॉन A इक्वल टू साइन B अपॉन B इक्वल टू साइन C अपॉन C इक्वल टू अपन जैसे मान लो K मान लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एक चीज़ और है, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा। मैं भी इसको K मान के चल रहा हूँ, ठीक है ना, कांस्टेंट होता है, इसके बारे में कुछ खास बात जो है वो बतानी है, तो मैं बाद में लेता हूँ, पहले सवाल कर लेते हैं। तो ये K मान लिया, तो इसके अंदर हमारे साइन B और साइन C की वैल्यू है, तो वो क्या दे रखी है, साइन B इक्वल टू हो जाएगा BK और साइन C इक्वल टू हो जाएगा CK। ठीक है, अब ये कह रहा है कोस A, तो आपको अगर पता हो तो कोस A इक्वल टू आप जानते हैं B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2 BC ये होता है। ठीक है, और ये कोस A आपके
साइन बी अपॉन 2 साइन सी के इक्वल है, तो आप ये साइन बी अपॉन 2 साइन सी यूज कर लें, है ना। इसी के यहाँ साइन बी अपॉन 2 साइन सी, तो साइन बी की वैल्यू हो जाएगी आपके बी के, और नीचे हो जाएगा 2 सी के, ठीक है। तो अब आपके पास इसको अगर सोल्व करना है तो ये 2c से c कैंसिल, k से k कैंसिल, तो ये क्या बना आपके पास b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, तो b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, आप देख लो कि c इक्वल टू आपके a आ गया, यानी दो भुजाएं इसके अंदर बराबर आ गई, मतलब आपके ये क्या हुआ, b वाला ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेल्स, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को आपको ठीक से समझना चाहिए, ठीक है। फिर मैं जो कह रहा था एक खास बात कि देखिए एक जो त्रिभुज बनता है, इस त्रिभुज के अंदर जैसे मान लो ये त्रिभुज ले लिया, अब इसके अंदर अंतर्गत वृत्त बना है, ठीक है ना, ये आपको मालूम है। और ये जो त्रिज्या स्मॉल आर अगर आर है, स्मॉल आर, ठीक है ना, बहुत खास चीज में ले रहा हूं, तो ध्यान रखना कि इसके अंदर एक तो अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या r जो होती है वो होती है s माइनस ए इंटू 10a/2, या फिर r इक्वल टू s माइनस बी 10b/2, या फिर r इक्वल टू s माइनस सी इंटू 10c/2। ये अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपके स्मॉल s है, जहां पर आपके स्मॉल s क्या है, a प्लस बी प्लस c/2, ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा, त्रिभुज का परिमाप, ठीक है। ये तो मामला हुआ आपके अंतर्गत वृत्त का, ठीक है। अब मैं बात करूं परिगत वृत्त की, ठीक है, यानी जो आपके कोई वृत्त सर्कल है, मतलब मैं इसको पहले सर्कल बना लिया है मैंने ये, अब यहां देखिए आपके ये परिगत वृत्त है, और आपको मालूम है कि इसके अंदर ये अपन कैसे बनाते हैं, ये आपको पता ही है। यहां पर इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, ठीक है ना, वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर है, ध्यान रखना। तो उस केस में आपको मैं बताना चाहूंगा, जो मैं कहना चाह रहा था या मैं पहले लिखने वाला था इसलिए मैंने हटा दिया है, तो आप देखें ये जो होता है, ध्यान रखना आपके 2r के इक्वल, ठीक है ना, ये आपको हमेशा याद रखना है। ये साइन a अपॉन a, साइन b अपॉन b, साइन c अपॉन c इक्वल टू 2r होता है। r क्या है, रेडियस ऑफ दिस सर्कल, है ना, x क्या बोलते हैं इसको, बाहर वाला जो सर्कल बनता है उसको, तो ये आपके 2r होगा फॉर्मूला, जिसको अपन k लेते हैं ना, तो वो 2r याद रखें, ठीक है। फिर इसके अंदर एक चीज और आती है कि जो स्मॉल r है वो आपके कैपिटल S अपॉन स्मॉल s के इक्वल होता है। अब ये है क्या, कैपिटल S क्या है, ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये बड़ा वाला है ना, ये अपना ये ट्राइंगल ABC अपॉन इसका, ठीक है, और नीचे होता है इसका पेरीमीटर, ध्यान रखना, है ना, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये खास तरह से आपको ये जरूरत पड़ती है इसकी, इसलिए मैंने इसको इसके अंदर बता दिया है। आप थोड़ा सा ये परिगत वृत्त और अंतर्गत वृत्त के बारे में थोड़ी अच्छी सी जानकारी कर लेना, ठीक है ना। मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि ये जो कंटेंट है काफ़ी अच्छा कंटेंट है, मेरे हिसाब से इसको आपको लगातार ठीक से स्टडी करना चाहिए। मैं हर बार कुछ न कुछ नया लेकर के आता हूँ और नया लेकर के आऊँगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, देखिए क्वेश्चन दे रखा है आपके पास में A डॉट
बी प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी का मान है। ऑप्शन दे रखा आपके पास में 0 बी ए बी सी दे रखा आपके पास में 1 और डी दे रखा है नॉन ऑफ दिस। ठीक है, अब यहां आप क्या करेंगे, आप इस ए को सबसे पहले बाहर रहने दें। ठीक है ना, ए को बाहर रहने दें और आप इस टर्म को अंदर ले जाएं बी प्लस सी को। ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, मतलब ये जो बनेगा आपके वो क्या हो जाएगा, ए तो बाहर रखा और पहले बी का ए से क्रॉस करें तो ये बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी। ठीक है, फिर सी से करें तो सी क्रॉस ए सी क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस सी। आप देखें कि ये आपके ख़त्म हो गया। ठीक है, और इधर ये भी आपके ख़त्म हो गया, ये हो जाएगा बी क्रॉस बी। और देखो ये आपके सी क्रॉस बी, ठीक है, ये आपके इससे कैंसल। ठीक है, अब आपके पास में क्या बचा, डॉट बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए। ध्यान से अगर देखें तो ये क्या बन जाएगा, ए डॉट बी क्रॉस ए प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए। लीजिए आपके देखो ये सेम आ गए है ना, ये ए बी ए और ये ए सी ए, दोनों जीरो हो गए। तो आपके जीरो यानी कि पहला वाला ऑप्शन आपके इसके अंदर करेक्ट है। तो ये आज का जो मैंने लेक्चर है आपके सामने, मैंने बहुत ही अच्छे बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन जो है लिए हैं आपके लिए। आप इनको जरूर पढ़ें, समझें और इसका पूरा फायदा लें। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें जो CMPC नाम से है, और इस वीडियो को आप शेयर भी करें। साथ ही आप CMPC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लगातार अच्छे से अच्छे जो लेक्चर है, अच्छे क्वेश्चन आपको मिलते रहें और आप उसका पूरा फ़ायदा ले सकें। थैंक्स।